19 अप्रैल को यूनाइटेड नेशन ने भारत को दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बताया। आमतौर में भारत में बढ़ती आबादी की वजह ज़्यादा बच्चों का पैदा होना माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी NFHS की रिपोर्ट के मुताबिक 1992 से 2020 के दौरान भारत में प्रजनन दर 3.4 से घटकर 2 हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में एक महिला कभी औसतन 3 से ज़्यादा बच्चे पैदा करती थी। यह संख्या अब घटकर 2 रह गई है। इसके बावजूद देश की आबादी तेजी से बढ़ी है। वहीं UN के मुताबिक भारत से में 2019 के बाद से हर साल 1.2% कम बच्चे पैदा हुए हैं। आइए हम इस वीडियो में बहुत सारे जो जनसंख्या से रिलेटेड मिथ है उन मिथ को तोड़ते हैं। पहला मिथ है ज़्यादा आबादी वाला देश में ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक बढ़ती जनसंख्या का मतलब ये नहीं कि ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं। मतलब इसका ये है कि पैदा हुए बच्चे को बेहतर सुविधा मिली है, इससे उनकी आय बढ़ी है और उन्हें बड़े होने का मौका मिला है। 1990 से अब तक लोगों की उम्र 10 साल की बढ़ोतरी हुई है। यानी 1990 में अगर जीवन जीने की औसतन उम्र 50 साल थी तो ये अब बढ़कर 60 हो गई है। दूसरा मिथ ये है कम बच्चे पैदा होने से देश की आबादी घटती है। UN के मुताबिक कई देश घटते प्रजनन दर से परेशान होकर महिलाओं को ज़्यादा बच्चा पैदा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। जापान और साउथ कोरिया इसके उदाहरण हैं। हालांकि कई देश में भी जहां प्रजनन दर कम हुई है, लेकिन इसके बावजूद इसकी आबादी बढ़ी है। UN का मानना है कि ऐसा माइग्रेशन की वजह से हुआ है। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया इसके उदाहरण हैं। तीसरा मिथ है आबादी बढ़ने से देश गरीब होता है। आमतौर पर लोगों का ये मानना होता है कि बढ़ती आबादी की वजह से देश में गरीबी आती है। हालांकि 1960 के दशक में साउथ कोरिया और ताइवान उन देशों में शामिल है जिनकी आबादी तेजी से बढ़ रही है। 1960 से 1980 के बीच साउथ कोरिया की आबादी दोगुनी हुई, जबकि ताइवान की आबादी 65% की बढ़ोतरी हुई। इस दौरान दोनों देश के प्रति व्यक्ति आय भी बढ़कर 6.2 से 7 हो गई है। हालांकि भारत समेत कई देशों में जहां ज़्यादा असमानता होने से लोगों का समान विकास नहीं हो पाता है। चौथा मिथ है भारत और चीन जैसे देशों में ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली औरतें जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। UN का कहना है कि ज़्यादातर पश्चिमी देशों के लोग ये मानते हैं कि भारत और चीन जैसे देशों में ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली महिलाएं जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। ये बिल्कुल गलत है। इन्होंने तो दुनिया में सबसे कम प्रदूषण फैलाया और ये क्लाइमेट चेंज में सबसे ज़्यादा पीड़ित है। दुनिया की 10% सबसे अमीर आबादी आधे से ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस के छोड़ने के लिए जिम्मेदार हैं, जबकि इन देशों में गरीबी देश के मुकाबले प्रजनन दर कम है। इसका मतलब ये हुआ केवल कम बच्चे पैदा करने से क्लाइमेट चेंज की समस्या खत्म नहीं होगी। पांचवा मिथ है जनसंख्या संतुलन यानी एक जनरेशन के रिप्लेसमेंट के लिए 2.1 प्रजनन दर जरूरी है। आमतौर पर यह माना जाता है कि 2.1 की प्रजनन दर सबसे बेहतर है। यानी अपनी लाइफ साइकिल में महिलाओं को कम से कम 2 बच्चे पैदा करने ही चाहिए। UN के मुताबिक मानना पूरी तरह से सही नहीं है। इसकी वजह यह है कि 2.1 प्रजनन दर एक जनरेशन को रिप्लेस करने के लिए ज़रूरी है, लेकिन इस आदर्श मापदंड नहीं कहा जा सकता। इसका मतलब ये हुआ कि प्रजनन दर से केवल उन देशों में जनरेशन का रिप्लेसमेंट होगा जिनमें कम शिशु मृत्यु दर और सेक्स अनुपात भी अच्छा है। इस प्रजनन दर को सही मानने वाले किसी जगह की आबादी में प्रवासियों की भूमिका को भी ध्यान में नहीं रखते हैं। उदाहरण के तौर पर किसी देश में प्रजनन दर 2 से कम है और वहाँ काफ़ी तादाद में प्रवासी आते हैं तो भी जनसंख्या का संतुलन बना रहेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा जनसंख्या पे हमें ज़रूर बताएं और कमेंट भी ज़रूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।